Hello student, let's read the question. Meiotic cell division is also termed as reduction division because of नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें हिंट दिया गया है कि कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है मेनली मियोटिक डिवीजन की कॉन्सेप्ट जो है वो है मेनली मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या है? मियोटिक डिवीजन सेल डिवीजन का ही एक टाइप हम बोल सकते हैं, सेल डिवीजन का, जिसके अंदर एक डिप्लॉइड सेल जो होती है वो मेनली 4 हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक सेल से 4 सेल का प्रोडक्शन होता है। ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं मियोटिक, या इसको मियोसिस भी बोला जाता है। अब मेनली इसके अंदर मियोटिक डिवीजन के अंदर मेनली हमें 4 फेज देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें इंटरफेस देखने को मिलता है, इंटरफेस। और इंटरफेस के अंदर मेनली G1 देखने को मिलती है, S, और G2 स्टेज देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड जो फेज है वो है M फेज। M फेज देखने को मिलती है। M फेज में पहली होती है प्रोफेज। प्रोफेज प्रोफेज के अंदर हमें 5 फेज देखने को मिलती है टोटल प्रोफेज के अंदर, जिसमें से मेनली पहली है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, फोर्थ इज डिप्लोटीन, और उसके बाद में जो लास्ट है वो है डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेज देखने को मिलती है। प्रोफेज के बाद में सेकंड जो फेज आती है वो होती है मेटाफेज। उसके बाद में आता है मेनली एनाफेज। उसके बाद में आता है टीलोफेज। ये हम बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की। इसी तरह से सेकंड होता है जिसमें प्रोफेज सेकंड। उसके अंदर मेनली अगर हम मियोसिस सेकंड की बात करें, मियोसिस सेकंड, तो उसमें आ जाएगा प्रोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, प्रोफेज के बाद में मेटाफेज सेकंड। उसके बाद में आ जाएगा एनाफेज सेकंड, फिर आएगा टीलोफेज सेकंड। तो इस तरह से 4 फेज देखने को मिलती है। अब जो है वो माइटोटिक डिवीजन को मेनली रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। रिडक्शनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मेनली 2n से n का प्रोडक्शन होता है, यानी कि क्रोमोसोम में कमी आती है। जब डॉटर सेल में जाते हैं तब n क्रोमोसोम जाते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर में कमी आती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रिडक्शनल डिवीजन। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो फर्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाल्फ, जो कि सही है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं। एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। तो करेक्ट आंसर जो है वो है फर्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।